जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 4 का चैप्टर 1 को स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये ईवीएस पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मेन पॉइंट हम लोग पढ़ लेंगे, लाइन टू लाइन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो बेसिक बात हुई है उसको समझना ज़रूरी है। ये चैप्टर 1 है, चैप्टर का नाम है गोइंग टू अ स्कूल। इसमें क्या बताया गया है, वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में डिस्कस किया गया है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे दिक्कतें होती हैं, फिर भी बच्चे इन प्रॉब्लम को फेस करते हुए और स्कूल जाते हैं। तो हमें बच्चों को स्कूल जाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है, वो किस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं, उसके रिगार्डिंग इसमें डिस्कस किया गया है। जैसे ये आसाम के बारे में बताया गया, यहाँ बॉम्बू का हम लोग ब्रिज यूज़ करते हैं। वैसे डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है उसके बारे में डिस्कस किया गया। चलिए थोड़ा देखते हैं। देखिए, असम में बारिश बहुत ज़्यादा होता है, तो उस बारिश का मौसम में बच्चों का स्कूल जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जो बारिश का पानी है उसका जो लेवल है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण बच्चों को परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। तो उस परेशानी से बचने के लिए वहाँ पर लोग बम्बू का ब्रिज यूज़ करते हैं। बाँस का यूज़ करके ये ब्रिज को बनाया गया है। बच्चे एक हाथ में कॉपी लिए हुए हैं और एक हाथ में बाँस को पकड़े हुए हैं। इसके सपोर्ट से वो ब्रिज को पार कर रहे हैं। और इस बम्बू ब्रिज को बनाने में देखिए, इसमें हम लोग रस्सी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। इसे बेसिकली इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लद्दाख में। देखिए, लद्दाख में स्कूल जाने के लिए बच्चे ट्रॉली का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये बीच में नदी है और नदी के उस पर स्कूल है, तो उसको नदी पार करके बच्चों का स्कूल जाना रहता है। तो ये एक ट्रॉली है। देखिए, बीच में एक आयरन रोड है। ठीक है, ये वाले, एक मिनट रुकिए। देखिए, ये आयरन का रोड है इसमें, और ये आपका लकड़ी का ट्रॉली बना हुआ है, जिसको पुल्ली के माध्यम से इस आयरन रोड में को टाई अप किया गया है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करके बच्चे नदी पार करके स्कूल जाते हैं। इस पर यही बताया गया है कि स्कूल जाने के लिए हमें ट्रॉली का यूज़ होता है लद्दाख वाले एरिया में। एक छोटा सा एक्टिविटी बताया गया है, जैसे यहाँ कुआँ है। ठीक है ना, ये बच्चा कुएँ से पानी निकाल रहा है, दोनों बच्चे कुएँ से पानी निकाल रहे हैं, लेकिन ये जो बच्चा है इसने पुली का यूज़ किया। ठीक है, इसमें गोल गोल कुछ पुली लगा हुआ है। और ये जो ट्रेडिशनल मेथड है हमारा, बाल्टी को रस्सी में बांध कर और डायरेक्ट पानी निकालना, वो इस तरीके से पानी निकल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पुली मेथड है। तो कौन सा मेथड सबसे आसान है उस बारे में बताया गया। बच्चों से पूछना है कि कौन सा मेथड ईजी है। अगला जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपका ब्रिज है। देखिए, सीमेंट का ब्रिज है बेसिकली। नीचे नदी है, पानी का बहाव है, और ये आपका सीमेंट का ब्रिज है और दोनों साइड सीढ़ी लगा हुआ है। तो ये ब्रिज आपका बेसिकली, इसमें बहुत सारे स्टील वगैरह का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये आपका बेसिकली सिटी वगैरह में देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए केरला के बारे में बात किया गया। केरला में जो हम लोग एक लकड़ी का बोट होता है, ठीक है ना, स्मॉल वुडन बोट, उसको वल्लम कहते हैं। तो बच्चे स्कूल जाने के लिए इस बोट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, देखिए ये राजस्थान में हम लोग कैमल काट का यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए। देखिए, ये ऊँट है, एक मिनट। देखिए, ये ऊँट है, हम लोग ये एक्चुअली काट है। काट को पुल करने के लिए हम लोग ऊँट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो राजस्थान वो डेजर्ट एरिया है। ठीक है, और जो ऊँट है उसका जो पंजा है ना इसका, ये बहुत चौड़ा होता है। इसका जो ग्रिप बहुत अच्छा होता है, वो बालू में धंसता नहीं है। इसलिए हम लोग बेसिकली कैमल का इस्तेमाल करते हैं इस काट को पुल करने के लिए, इसको खींचने के लिए। और यहाँ बच्चे इस काट का इस्तेमाल करते हैं स्कूल कॉलेज जाने के लिए। और इसको हम लोग टोंगा भी कहते हैं। देखिए, इसको टोंगा भी वहाँ कहा जाता है। अगला है बुलक कार्ट, बैलगाड़ी। ये एक्चुअली बेसिकली गांव देहात एरिया होता है ना, वहाँ पे हम लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। खेतों के बीच में जो रास्ता गया हुआ है, जो बारिश का मौसम आता है तो थोड़ा सा पानी भर जाता है तो प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे बेसिकली बैलगाड़ी के माध्यम से लोग स्कूल जाते हैं। देखिए, यहाँ पे पेडागोजिकल पॉइंट दिया हुआ है फॉर टीचर्स के लिए। हाउ डू एनिमल फील व्हेन मेड टू पुल कार्ट, डिस्कस इशू टू डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड एनिमल्स। जानवर जब किसी बैलगाड़ी को चाहे किसी को खींचते हैं तो उनको कैसा महसूस होता है, तो इसके रिगार्डिंग बच्चों से डिस्कस करना है, ताकि उनके अंदर बच्चे संवेदनशील हो सके जानवरों के प्रति। इसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि जो बच्चे होते हैं, बच्चों से आपको बात करने की, जो मान लीजिए कोई बैलगाड़ी से कोई जानवर खींचा है, मान लो बैल है, बैल खींचा, जब कैमल काट है, जो कैमल खींचा है, तो जो जानवर होते हैं जब वो किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को खींचते हैं तो उनको कैसा फील होता है।
तो इसके रिगार्डिंग जो है बच्चों से आपको बात करनी है ताकि उनके अंदर कुछ संवेदनशीलता जगे जानवरों के प्रति। देखिए नेक्स्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, बाईसाइकिल। देखिए बहुत सी जगह पर लोग बाईसाइकिल से स्कूल जाते हैं। पहले के ज़माने में क्या था, स्कूल बहुत दूर हुआ करते थे, तो जो लड़कियां थी वो जनरली स्कूल नहीं जाती थी। रीज़न ये था कि स्कूल बहुत घर से बहुत दूर था और पेरेंट्स अफोर्ड नहीं करते थे, उनको डर लगता था अपने लड़कियों को बाहर स्कूल भेजने में। तो आज के डेट में क्या है, जो लड़कियां अपना कुछ 7-8 के ग्रुप में साइकिल का इस्तेमाल करते हैं स्कूल जाने के लिए। देखिए जो अगला दिया गया है कि चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको स्कूल जाने के लिए जंगल को क्रॉस करना पड़ता है। जंगल बहुत घना होता है, ठीक है, जंगल में इवन कहेंगे तो सनलाइट भी नहीं आता है, अजीब गरीब जानवरों की आवाज़ भी आती है। इन सब मुसीबतों को झेलते हुए बच्चे विद्यालय जाते हैं, तो पढ़ने के लिए तो थोड़ा तो कष्ट करना ही पड़ता है। ये देखिए बच्चे स्कूल जा रहे हैं यहाँ पे जंगल को क्रॉस करते हुए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट, वहाँ बहुत शांत होता है। यू कैन ओनली हियर साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर्स। आप वहाँ बहुत सारे बर्ड्स और अदर क्रिएचर्स के साउंड को सुन सकते हैं, कभी कभी डर भी लगता है। देखिए बहुत से प्लेसेस में जहाँ बर्फ़ वगैरह ज़्यादा गिरता है वहाँ बच्चों का स्कूल जाने के लिए स्नो को पार करके जाना पड़ता है। देखिए जो नॉर्दर्न हिल वाला एरिया है वहाँ बर्फबारी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर स्नोफॉल ज़्यादा होता है, तो बच्चे उस स्नोफॉल को उसको क्रॉस करते हुए जाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों ने एक मिनट रुकिए, यहाँ देखिए बच्चों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। क्यों? अगर आपका जो स्नो गिरता है वो बहुत सॉफ्ट रहेगा तो आपका जो पैर है उसके अंदर धंस जाएगा। अगर स्नो आपका बहुत हार्ड है तो आपका पैर उससे स्लिप कर जाएगा। तो इनसे बचने के लिए क्या करते हैं बच्चे, एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और इजीली इस स्नो को क्रॉस कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सेम थिंग, वी गो टू अ स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो, वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली, इफ़ द स्नो इज सॉफ्ट आवर फीट सिंक इनटू इट। अगर जो स्नो है वो बहुत सॉफ्ट है, जो हमारा जो पैर है उसमें वो क्या करता है, धंस जाता है, मीन्स सिंक डूब जाता है। नेक्स्ट बोला गया है कि मतलब स्नो इज़ फ्रोजन, जो बर्फ़ है वो जम जाता है ना, उस केस में क्या होता है, वी में स्लिप एंड फॉल, हम लोग स्लिप कर जाते हैं और गिर जाता है, नहीं पैर स्लिप करता है और गिरने का चांसेस बन जाता है। तो इससे बेटर है कि हाथ पकड़ के लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड में जो पहाड़ी एरिया ना, जहाँ लोग पहाड़ी एरिया में रहते हैं, वहाँ लोगों को पत्थरों के रास्ते या फिर जो पत्थर हैं, चाहे जो छोटे छोटे पहाड़ों के रास्ते स्कूल वगैरह जाते हैं। ये रॉकी पाथ उसको बोला जाता है। देखिए यहाँ पे बात बताई गई है कि नो मैटर, एक मिनट रुकिए, देखिए बात बोली गई है कि नो मैटर वेदर देयर इज डेंस फॉरेस्ट। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कहाँ पे घना जंगल है, कहाँ पे फार्म्स है, कहाँ पे पहाड़ी एरिया है, चाहे बर्फ स्नो ऑन द वे, चाहे रास्ते में बर्फ़ है चाहे स्नो है, वी मैनेज टू रीच द स्कूल, मीन हम लोग स्कूल पहुँच ही जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात बताई गई है कि कोई भी प्रॉब्लम्स रहे आपको स्कूल हर कीमत पे जाना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए फॉर टीचर्स के लिए क्या बताया गया है कि डिस्कस डिफरेंट मोड्स दैट चिल्ड्रन यूज़ टू कम टू स्कूल, कि बच्चों के साथ जो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिसको बच्चे यूज़ करके स्कूल आते हैं उस पर आप बच्चों के साथ डिस्कस कीजिए। एंड हेल्प देम आइडेंटिफाई द पॉसिबल डेंजर्स एंड डिस्कस द सेफ्टी एस्पेक्ट। और आपको ये भी डिस्कस करना है कि उसमें क्या खतरा है और उस खतरे के रिगार्डिंग आपको बात करना है कि उससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या सेफ्टी एक्सपेक्ट है, क्या मीन्स कैसे हम उनसे बचें। अगला पॉइंट है यू मे डिस्कस विद देम इन्वायरमेंट फ्रेंडली वे ऑफ ट्रैवलिंग, मीन्स तो इसमें ये बताया है कि जो आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना, मतलब कि ऐसा वे ऑफ ट्रैवलिंग होना चाहिए जिससे हम इन्वायरमेंट को नुकसान भी नहीं पहुँचाएं और हम आसानी से अपना स्कूल कॉलेज आ सकें। ऐसा नहीं कि हमको स्कूल जाना, रास्ते में जंगल है तो मैंने पूरे जंगल को काट के रास्ता बना दिया, वैसा भी नहीं करना है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें बात किया रिगार्डिंग पनिशमेंट के रिगार्डिंग बात किया है कि बच्चों को पनिशमेंट देना सही नहीं है, ठीक है। देखिए पहला बोला गया है कि डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, क्या आपके स्कूल में आपको पनिशमेंट मिलता है, व्हाट कैन, किस टाइप का पनिशमेंट मिलता है। अगला है डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड नॉट बी देयर इन स्कूल, क्या आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। तो बच्चे तो ऑलमोस्ट वैसे ही कहेंगे हाँ,
उनके अकॉर्डिंग सही है कि पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए। इफ़ यू कम अक्रॉस एनी सच इंसिडेंट होम विल यू इन्फॉर्म, अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है आप सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेंगे। हाउ विल यू मेक ए कंप्लेंट, जब शिकायत कैसे कीजिएगा उसके रिगार्डिंग पूछा जा रहा है। ये जो मेन पॉइंट है कि इज पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, कि अगर आप कुछ गलती करते हैं तो क्या पनिशमेंट देना ही एक सॉल्यूशन है कि कुछ और भी हो सकता है। मेक सम रूल्स फॉर अ स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड, मीन्स जो भी गलतियाँ होती हैं उनको रोकने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनना चाहिए ताकि ऐसा गलती ना हो सके और ना ही हमको पनिशमेंट देने का नौबत आए। अगला पॉइंट देखिए क्या बोला गया है फॉर टीचर्स के लिए कि फॉर टीचर्स के लिए बात की गई है। द पर्पस बिहाइंड गिविंग दिस कॉलम इज टू टोटली डिस्करेज द पनिशमेंट इन स्कूल, डिस्कस द इशू सेंसिटिवली इन द क्लास, इनकरेज स्टूडेंट टू फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। एक्चुअली जो कॉलम दिया गया है पनिशमेंट को डिस्करेज करने के लिए दिया गया। ये कॉलम जो बातें बोली गई, टॉक एंड शेयर अबाउट इट, जो क्वेश्चन किया गया कि ताकि हम लोग पनिशमेंट को डिस्करेज कर सके, पनिशमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, बहुत ही संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे पर बात करना है और बच्चों को आप प्रेरित कीजिए कि वो सेल्फ डिसिप्लिन बन सकें, यानी वो अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखें। ठीक है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है कॉलेज उसको फॉलो करें। थैंक यू।